बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल जी, वेदांता ग्रुप के मालिक, उनके साथ मोदी सरकार क्या भेदभाव कर रही है। बिहारियों के साथ भेदभाव तो बहुत आपने सुना होगा, जनसराज से लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग यही कहते हैं कि बिहार को, जो गुजरात के लोग हैं या गुजरात की जो सरकार है या गुजरात के जो नेता हैं, वो बिहार को फैक्ट्री बनाना चाहते हैं मजदूरों की। लेकिन क्या बिहार के किसी उद्योगपति के पनपने से, उभरने से, आगे बढ़ने से भी गुजरात और गुजरात के नेता इतनी ही ज्यादा ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि मामला कुछ ऐसा ही है। फिलहाल अनिल अग्रवाल जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, वहां पे सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगी। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि एक कंपनी है, वो कंपनी का दिवालिया निकलता है। बहुत सारी कंपनियों का दिवालिया निकलता है। आपका भी अगर दिवालिया निकलेगा तो आपके कार को बेचा जाएगा और कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा पैसा उसका देने के लिए तैयार होगा। ऑक्शनिंग होता है जिसे कहते हैं, बोली लगाई जाती है, आपके घर नीलाम किए जाएंगे। तो एक कंपनी है, आपने भी नाम सुना होगा, जेपी ग्रुप्स। जेपी सीमेंट उसी का आता है, आपने भी अपने घर में लगाया होगा। तो जेपी ग्रुप कंपनी जो है, जेपी सीमेंट वाली, वो दिवालिया निकलने के कगार पे पहुंच जाती है। लगभग 57,000 करोड़ रुपया लॉस में चली जाती है। अगला कदम यही होगा सरकार का कि उसका नीलामी किया जाएगा, और नीलामी भी किया गया। उस नीलामी में जब नीलामी किया गया तो बहुत सारे बिडर आए, बहुत सारे लोग उसमें बोली लगाने के लिए आए, लेकिन अंततः 4 मुख्य बिडर टिके। एक अनिल अग्रवाल जी थे वेदांता ग्रुप के, एक अडानी, गौतम अडानी अडानी ग्रुप के थे, और एक डालमिया सीमेंट जो आता है उसके मालिक थे, और एक जिंदल। ये 4 लोग मुख्यतः आए। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो बिडिंग दिया गया वो वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया 16,726 करोड़ रुपए का। मतलब इन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को, जो जेपी ग्रुप्स है, उसको हम 16,726 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। अदानी ने बोला 14,535 करोड़ में खरीदेंगे, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए का अधिक बोली लगाया है वेदांता ने। लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी को अदानी के हाथों में दे दिया गया, और इसी के खिलाफ अनिल अग्रवाल गए हैं सर्वोच्च न्यायालय की। ये अन्याय है कि अगर कोई व्यक्ति एक कार की, अगर मेरे कार की या मेरे घर की नीलामी हो रही है, कोई व्यक्ति 15 लाख दे रहा है और कोई भी व्यक्ति 17 लाख रुपए दे रहा है, तो 15 लाख की जगह 17 लाख वाले को दे देना उचित है, या फिर 17 लाख वाले की जगह 15 लाख वाले को दे देना उचित है? ये सरकार से, ये सर्वोच्च न्यायालय से पूछने के लिए अनिल अग्रवाल जी गए हैं। मामला क्या है और क्यों सरकार कह रही है कि नहीं, सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है? सरकार का ये आर्गुमेंट है, छोटा सा एकमात्र आर्गुमेंट है। सबसे पहले तो ये हुआ क्यों और कैसे हुआ? जब हाईएस्ट बिडर को अनिल अग्रवाल जी ने 29 तारीख को अपने ट्विटर पे पूरा डिटेल लिखा है उन्होंने, और उस पीड़ा को दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भगवान पे बहुत विश्वास है, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, मुझे पता है मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत इमोशनल सा उन्होंने पूरा पोस्ट लिखा है। अंग्रेजी में पोस्ट है, हिंदी में मैं उसका जिस्ट आपको बता देता हूं। उन्होंने वहीं से शुरू किया है, दिस मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग चैप्टर 15 ऑफ भगवत गीता। मैं आज सुबह भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहा था, और उसमें यही लिखा हुआ है कि हैव करेज, स्टे हम्बल, डू योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। यानी कि भगवत गीता के 15वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि हिम्मत रखिए, हम्बल रहिए और अपना काम करते रहिए, कोई अटैचमेंट के बिना। और फिर पूरा डिटेल वो देते हैं, जहां पे वो बताते हैं कि कैसे जेपी ग्रुप के मालिक जयप्रकाश गौर इनके पास लंदन में जाते भी हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी कंपनी दिवालिया निकलने वाली है, मैं बस इतना चाहता हूं, मेरी बस इतनी इच्छा है कि जिसके हाथ में भी एक कंपनी जाए वो उस कंपनी का को अच्छे से आगे बढ़ाए, वो कंपनी खत्म ना हो, वो कंपनी जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था वो कंपनी उस उद्देश्य को पूरा करे। और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ही इसको बिडिंग, हाईएस्ट बिडिंग करके दे दीजिए, ले लीजिए, अपने अंडर में रखिए, क्योंकि उन्हें विश्वास था इनके ऊपर। और कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा, जो जेपी ग्रुप्स के जो मालिक थे जयप्रकाश गौर, उन्होंने अनिल अग्रवाल को पत्र भी लिखा कि आप ही ले लीजिएगा इस कंपनी को। तो बिडिंग हुआ। एक तो दोस्ती थी, दोस्ती के कारण आदमी 2-4 रुपए का ज्यादा ही बिडिंग कर देता है। घर जब बिकता है तो अगर भाई भाई का या गोतिया का घर बिकता है तो गोतिया चाहता है कि वो उसके खानदान से बाहर उसका घर नहीं जाए, तो वो 2-4 रुपए एक्स्ट्रा में, 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा में खरीदने का प्रयास करता है। और वैसे ही प्रयास अनिल अग्रवाल जी ने किया कि जब अदानी ग्रुप ने लास्ट बिडिंग दिया, लास्ट ऑफर दिया 14,535 करोड़ का,
तो अनिल अग्रवाल जी ने उसको लास्ट ऑफर दिया 16,726 करोड़ का, और उनको डिक्लेयर भी कर दिया गया, हाईएस्ट बिडर डिक्लेयर कर दिया गया। ये भी कह दिया गया कि आप ही को कंपनी दिया जाएगा। पेच कहाँ फंसाया गया? पेच यहाँ पे फंसाया गया, जब हो गया कि अदानी हार गए हैं ये बिड, तब वहां पे पेच फंसाया गया। एक सिस्टम होता है जहां पे कि जितने भी बैंकर्स होते हैं, जैसे SBI है या फिर जो लोन देने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी इसमें डिसीजन होता है, कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे ज्यादा बिड कर दिया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई लोन देने वाला है नहीं, या फिर लोन देने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको आप मत दीजिए, इसको ये जो है वो बैड क्रेडिटर है, ये बढ़िया से चुकाता नहीं है, ये आपको हमारा भी बहुत पैसा जो है वो लेकर के लोन लेकर के नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास ये हक है कि वो उस हाईएस्ट बिडर को ना दे करके वो लोअर बिडर वाले को दे दे। अगर बैंक या फिर जो भी क्रेडिट कंपनीज है जो कह रही है कि ये आदमी बढ़िया क्रेडिटर नहीं है, इसके बात पे विश्वास मत कीजिए, पैसा ले लेता है, लोन लेता है, फिर वापस नहीं करता है। लेकिन क्या अनिल अग्रवाल ऐसे हैं? क्या अनिल अग्रवाल बैड बिडर है? क्या अनिल अग्रवाल बैड क्रेडिटर है? अगर इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है तो ये संभव है नहीं। तो मामला कहाँ फंसा? उसमें बहुत सारी बैंक, तो एक नहीं है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो इसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में NARCL जो है उसके पास 83% उसका शेयर चला गया है, और वो संभवतः सरकार के इशारों पर ये डिसीजन ली। डिसीजन क्या दिया गया? डिसीजन में क्या लॉजिक क्या दिया गया? लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ये दिया गया कि जो वेदांता ग्रुप है उन्होंने जो पैसा देना है, यानी कि 16,726 करोड़ जो देना है, उसमें से वो 38 करोड़ रुपया तुरंत दे देंगे। जैसे आप घर खरीदते हैं तो सारा पैसा एक साथ नहीं देते हैं, तो 38 करोड़ रुपया तुरंत दे देंगे, और बाकी का जो पैसा है वो अगले 5 सालों में महीने के हिसाब से, किस्त के हिसाब से दे देंगे। अदानी ने ऑफर किया कि हम 3800 नहीं, हम 6,000 करोड़ रुपया एक साथ दे देंगे, और बाकी का पैसा 2 साल में ही दे देंगे। तो ऑब्वियस लगता है कि अगर कोई आदमी शुरू में ही 6,000 करोड़ दे रहा है और बाकी का पैसा 2 साल में दे रहा है, जबकि वेदांता के जो है वो 5 साल में पैसा दे रहे हैं, तो इसी आधार पर बैंकर्स ने कहा कि नहीं आप इसको दे दीजिए क्योंकि ये जल्दी पैसा दे रहा है। लेकिन बैड क्रेडिटर तो है नहीं, लोन लेने वाले हैं नहीं अनिल अग्रवाल। इससे लॉस क्या था सरकार को? लॉस सिर्फ इतना सरकार को था कि जो 5 साल की जगह जो 2 साल में पैसा दे रहे हैं वो, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो सिर्फ सरकार को लॉस था। बहुत ज्यादा आप 10% सालाना इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। आप हाउस लोन या कोई पर्सनल लोन भी लेते हैं तो 10% 12% ज्यादा नहीं जाता है। और अगर आप इस 10% 12% हाउस लोन के हिसाब से कैलकुलेट भी कीजिएगा तो 200 से 250 करोड़ रुपया, मात्र मुश्किल से 200 से 250 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। जबकि अनिल अग्रवाल कितना दे रहे हैं? लगभग 2250 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए दे रहे हैं। तो अगर 2250, वो 250 करोड़ रुपया जो इंटरेस्ट में सरकार को अधिक बच सकता है, उसके जगह पर अनिल अग्रवाल 2200 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये कंपनी नहीं दिया गया, नहीं बेचा गया। तो फिर से वहीं पे डिबेट आता है जहां पे प्रशांत किशोर या जन स्वराज के लोग या फिर जो एक आम बिहारी है वो यही सोचता है कि बिहार को इन 2 गुजरातियों ने फैक्ट्री बना दिया है मजदूरों का। क्या अब बिहार का अगर कोई एक, सबसे बड़े आज के डेट में इंडस्ट्रियलिस्ट है अनिल अग्रवाल, क्या अगर बिहार का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ अदानी को ही सब कुछ दिया जाएगा? क्या अनिल अग्रवाल को हक नहीं है कि वो सबसे ज्यादा बिड करके, सबसे ज्यादा बोली लगा करके एक कंपनी को खरीद सके? क्या अनिल अग्रवाल के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मोदी सरकार को गाली दी जाती है तो यही कहा जाता है अदानी अंबानी की सरकार। तो आखिर कितना चाट रहे हैं अदानी अंबानी जो अनिल अग्रवाल नहीं चाट पा रहे हैं? या फिर यही क्राइटेरिया है कि चाटने वाले को दिया जाएगा सब कुछ, नहीं चाटने वाले को नहीं दिया जाएगा कुछ भी? क्या पता अनिल अग्रवाल कांग्रेस को फंड कर रहे हो, क्या पता अनिल अग्रवाल किसी और पार्टी को फंड कर रहे हो, या जो भी है डिफरेंसेस वो हमें नहीं पता है क्या डिफरेंसेस है। लेकिन डिफरेंसेस तो है, ये तो साफ दिख रहा है कि एक हाईएस्ट बिडर को कंपनी ना बेच करके सरकार फैसला लेती है कि एक चहेते अदानी को वो कंपनी दे देती है, बिकने के बाद दे देती है, बाद में जाकर डिसीजन चेंज करके। आपको क्या लगता है कि अनिल अग्रवाल के साथ सही हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।